हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਕੀ ਹਾਲ चाल। ਵਧੀਆ सारे तंदुरुस्त हो, फैमिली बढ़िया है सारी। बच्चा कह रहे बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ क्या हाल चाल है। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ जी, कैसा लग रहा हूँ आज? बढ़िया लग रहा हूँ ना? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है सर, आप तो डेली बढ़िया लगते हो। बस आप सब यहाँ पे आ रहते हो ना, मेरे को इतना बढ़िया कर देते हो, आपको पता भी नहीं है। और आज मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ये जो आपने नालायक हरकतें करना स्टार्ट किए ना, एक बार फटाफट से बताओ पहले क्या हम लाइव आ चुके हैं जी? एक बार मुझे ये बताओ क्या हम लाइव आ चुके हैं, फिर मैं दिखाता हूँ आपकी हरकतें। मतलब आप आजकल किस कामों के अंदर लग चुके हो, एक बात मुझे बताना जरा। सदफ कह रहे हैं सर कैसे हो आप? सदफ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, आप सुनाओ कैसे हो? राहुल हेलो जी, हेलो साधना हेलो जी, की हाल चाल जी? पलक की हाल चाल? जोली गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जोली। उसके बाद जी योयो हनी सिंह, योयो हनी सिंह, योयो हनी सिंह भी हमारी क्लास में आ गया। पता नहीं नालायक किस बच्चे का नाम योयो हनी सिंह है। मेरे को लग रहा है कुछ दिनों के बाद ना जुबिन नोटियाल, योयो हनी सिंह, बादशाह सब हमारी क्लास में बैठा करेंगे। मतलब उनको भी हम जीएसटी का ना फैन बना देंगे, ध्यान रखना जी। बच्चा कह रहा है फ्रूटी, रजत ओ मेरा बच्चा, मेरा नोनू, मेरे सोनू, इधर तो आ मेरा बच्चा फ्रूटी ये लो, ये लो एक फ्रूटी नहीं आप दो फ्रूटी लो मेरे बच्चे। अब बताओ फ्रूटी की बात हो गई सर, जान मांगी होती मांगा भी तो क्या मांगा, फ्रूटी मांगी, बस आपने फ्रूटी ले लो मुझसे यार, हद हो गई बिल्कुल ही। बताओ बच्चा कह रहा है फ्रूटी दे दो सर, कैसी कैसी बातें करो, आपको मैं फ्रूटी? सर जान हाजिर आपके लिए। हाँ बच्चा कह रहा है ब्लू कलर के बच्चे हैं जी। गुड इवनिंग सारे भाई, गुड इवनिंग सारे, वधिया एकदम तंदुरुस्त हो, फैमिली में सारे बढ़िया हैं? बच्चा कह रहा है बहुत बढ़िया है सर, जबरदस्त चल रहा है। लो जी एक नजर वट्टू आ चुका है जी। एक बच्चे ने डिसलाइक कर दिया, बच्चा तो नहीं होगा वैसे, वो कोई नजर वट्टू ही होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि जब क्लास चल रही हो नजर वट्टू भी जरूरी होते हैं जी। सर आप रोज फ्रूटी पीते हो? मैं नहीं फ्रूटी पीता, मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। मैं ये मीठा नहीं खाता, मैं शुगर नहीं खाता, ये आप लोगों के लिए लेके आता हूँ कि ताकि जब क्लास खत्म हो सबको प्रसाद मिलना चाहिए जी। बच्चा कह रहा है आपकी फैमिली कैसी है सर? फैमिली बिल्कुल बढ़िया है जी, जबरदस्त फैमिली है। बच्चा कह रहा है सर आपका गला कैसा है? गला भी बहुत बढ़िया है जी, इम्प्रूव है। आप लोगों ने इतनी दुआएं जो मांगी हैं, इतनी सारी आपने दुआएं मांगी, बताओ गला सही नहीं होगा यार? गले की इतनी हिम्मत की गला सही ना हो आपकी दुआएं मांगने से, ऐसा हो ही नहीं सकता जी। बच्चा कह रहा है सर आप हरियाणवी हैं? मैं हरियाणवी लग रहा तारने के? मैं तुम्हारे हरियाणवी लग रहा हूं के? मैं हरियाणवी ना हूं जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से री, अब सुनना ध्यान से री, अब प्लीज यहाँ पे देखना जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपकी हरकतें। और एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, मतलब आजकल हर जगह बच्चों को सीएस दिखने लग गई है। मतलब आजकल क्या हर जगह बच्चों को सीएस दिखने, चलो पार्ट नंबर 1 में बच्चे को बिस्किट में सीएस दिखी, बात समझ में आता है। मतलब आज मैं देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, इवन मेरे मेरे ख्याल से व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेज आया, हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे बच्चे ने मैसेज किया। बच्चा कह रहा है सर बिस्किट को छोड़ो सर, थोड़ी महंगी सीएस करते हैं। बच्चे ने पार्ट नंबर 2 बना दिया सर, बच्चे ने पार्ट नंबर 2 बना दिया सर। मैं आपको दिखाता हूं, इधर देखो ध्यान से। बच्चा कह रहा है हर चीज में सीएस नजर आती है, हैशटैग बादाम। बच्चा कह रहा है हैशटैग बादाम पार्ट नंबर 2, इधर देख लो ध्यान से, अब सीएस देख लो। मुझे लग रहा है एक दिन ना सीएस को आप किस किस से लिखे मानोगे? मेरे को लग रहा है कई बच्चे भिंडी से सीएस ना लिख के भेज दें, कहीं शिमला मिर्च से सीएस ना लिख के भेज दें, कहीं नालायक मटर ना बीच में ले आए। मतलब मुझे लग रहा है सारी सब्जियां सारे काजू बादाम से सीएस लिख लिख के मानोगे आप? नालायक, हद हो गई बिल्कुल ही। मतलब बच्चा बादाम से यार सीएस लिख के भेज रहा है मुझे। मतलब थोड़े दिनों में कल आप मेरे को काजू से लिख के भेज दोगे, बच्चा फिर फ्रूटी से लिख के भेजेगा, कोई बच्चा भिंडी से लिख के भेजेगा, कोई बच्चा शिमला मिर्च से लिख के भेजेगा। कैसी कैसी हरकतें कर रहे हो, बताओ, हद हो गई यार ये तो। हाँ ये देख लो, आप खुद देख लो आपके सामने। बच्चा कह रहा है सर आपके नोट्स कहाँ हैं जी? नोट्स मेरे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो जी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो नोट्स। ये देख लो कलाकारी, आप लोगों की कलाकारी है। बादाम से इतने महंगे बादाम आते हैं सर, काश मुझे ये बादाम खाने को मिल जाते। मतलब सही में मेरा तो मन कर रहा है कि काश मैं यहाँ से ना 7 बादाम, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बादाम तो यहाँ है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 बादाम है सर। मेरे 3 दिन का काम चल जाता। अगर मैं डेली 6 बादाम भी खाता ना, 3 दिन का काम चल जाता। बच्चे ने सीएस लिख डाला, अब मैं सीएस को हटा भी नहीं सकता सर, क्योंकि सीएस हमने बनना है। बताओ कैसे कैसे कर रहे हो जी। चलो इधर देखो ध्यान से नहीं, लो जी अब प्लीज यार बातचीत नहीं। अब आओ जी वापस आ रहा हूँ, फटाफट से अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं जी, अपनी रिवीजन क्लास स्टार्ट करते हैं। वापस आ रहा हूँ जी, एक बार फटाफट से ना लास्ट क्लास में जो हमने किया था, लास्ट क्लास में जो हमने किया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं जी।
लास्ट क्लास में जो हमने किया था एक बार उसको रिवाइज करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे जी आज की क्लास जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से जी। अब प्लीज यार बातचीत नहीं, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो जी, बातचीत बिल्कुल बंद कर दो जी। आज हमारी जीएसटी की रिवीजन क्लास नंबर 7 है। 6 हम रिवीजन क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक हमने टोटल लास्ट क्लास में क्या क्या कंप्लीट किया, एक बार फटाफट से वो रिवाइज करते हैं। नहीं, अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताना जी। लास्ट क्लास में एक तो हमने कंप्लीट किया था कि ऑर्डर ऑफ यूटिलाइजेशन क्या होगा और मैनर क्या होगा, मतलब आईटीसी का मैनर और ऑर्डर, ये दोनों बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। एक बार फटाफट से मुझे रिवाइज करा दो सर। अगर मैं ऑर्डर की बात करूंगा तो मैंने कल भी कहा था कि सबसे पहले किसकी हत्या करोगे, जल्दी बोलो। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसकी गर्दन पकड़नी है? सबसे पहले गर्दन पकड़नी है आईजीएसटी की, जब तक उसका दम नहीं निकलेगा, जब तक त्राही त्राही नहीं हो जाएगी, जब तक उसकी जान नहीं जाएगी। गवर्नमेंट कहते हैं सबसे पहले आईजीएसटी की जान जाएगी, उसके बाद सीजीएसटी, फिर आपकी एसजीएसटी, आपका ऑर्डर होगा। बट अगर मैं मैनर की बात करूंगा तो मैनर क्या होगा, आईजीएसटी जब भी आप यूज करना स्टार्ट करोगे सबसे पहले यूज करोगे आईजीएसटी में, और सेकंड सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे भी यूज कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बता दिया कि आपको ऐसे यूज करना है, फिर उस बेस पे यूज करेंगे, बस ये बात ध्यान दो। फिर अगर मैं सीजीएसटी की बात करूंगा, सीजीएसटी कैसे करोगे, फर्स्ट करोगे सीजीएसटी में और सेकंड करोगे आईजीएसटी में। अगर मैं एसजीएसटी की बात करूंगा, फर्स्ट करेंगे एसजीएसटी में, सेकंड करेंगे आईजीएसटी में। ये सारी बातें मैनर की है, तो मैनर अलग है, ऑर्डर अलग है। मैं एक बार लास्ट टाइम बोलूंगा, कई मेरे छोटे छोटे से बच्चे बड़े उदास हैं, बच्चे कह रहे सर एक बार दोबारा बता दो ये ऑर्डर और मैनर का मतलब क्या होता है। मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले हमें आईटीसी उठाना कौन सा है। तो गवर्नमेंट ये बात बोलती है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी उठाओ, उसको खत्म करो, फिर सीजीएसटी उठाओ, उसको खत्म करो, फिर एसजीएसटी उठाओ, उसको खत्म करो। खत्म करना कैसे है वो आपका मैनर होगा। तो आईजीएसटी फर्स्ट करोगे आईजीएसटी में, सेकंड कैसे भी करो, सीजीएसटी फर्स्ट करोगे सीजीएसटी में, फिर करोगे आईजीएसटी में, और एसजीएसटी फर्स्ट करोगे एसजीएसटी में, सेकंड करोगे आईजीएसटी में। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। और आप में से अगर किसी बच्चे के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है कि सर यूटीजीएसटी कैसे करेंगे, तो जैसे आप एसजीएसटी करते हो सेम आप यूटीजीएसटी करोगे। फर्स्ट करोगे यूटीजीएसटी में, अगर कुछ बच जाएगा फिर करोगे आईजीएसटी में, बस एक बात ध्यान देना। और मेरी फैमिली का जी रटने वाला बच्चा अब एक बात ध्यान देगा, उनकी बारी आ चुकी है। अब जितने रटने वाले बच्चे एक बात ध्यान देंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी से खत्म नहीं होगा और एसजीएसटी सीजीएसटी से खत्म नहीं होगा, मतलब ये आपस में खत्म नहीं होंगे। अगर मुझे पेमेंट करनी है एसजीएसटी की, लेना सीजीएसटी है, गवर्नमेंट कहती खत्म नहीं कर सकते। और अगर मुझे पेमेंट करनी है सीजीएसटी की, लेना मुझे एसजीएसटी है, आपस में खत्म नहीं कर सकते। सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में खत्म नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान दो। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी। उसके बाद फिर लास्ट क्लास में टोटल मिला के हमने 13 चेक पॉइंट कंप्लीट किए थे। एक बार फटाफट से 2 मिनट के अंदर सारे बच्चे जो मेरे सामने बैठे हैं फटाफट से रिवीजन करा दो जी। 2 सेकंड लगेंगे, लास्ट क्लास की रिवीजन करा दो। टोटल हमने 13 चेक पॉइंट किए। फटाफट से बोल दो सबसे पहला चेक पॉइंट क्या है। सबसे पहला चेक पॉइंट निकल के आता है, गवर्नमेंट ये बात कहती है आपके हाथ में जो भी सामान है उस सामान से पूछो क्या वो गुड्स और सर्विस में कवर होगा नहीं होगा। सर एक बात मैंने सोच के बताना, मेरे हाथ में फ्रूटी है, मेरे हाथ में फ्रूटी है, मेरा फ्रूटी से क्वेश्चन है, ए फ्रूटी बताना, ए फ्रूटी बोलना, ए फ्रूटी तू बोलती क्यों नहीं है, फ्रूटी बताना कि तू क्या गुड्स और सर्विस में कवर होगी या नहीं होगी। अच्छा अगर ये फ्रूटी कहती है हाँ सर मैं गुड्स और सर्विस में कवर हो जाऊंगी, तो क्या जीएसटी एप्लीकेबल होगा? आंसर इज नो। अगर फ्रूटी ये बात कहती है कि सर मैं गुड्स और सर्विस में कवर हो जाऊंगी, फिर सेकंड चेक करेंगे क्या वो सप्लाई में कवर होगी या नहीं होगी। मान लो फ्रूटी ये बात कहती है सर मैं गुड्स और सर्विस में कवर हो चुकी हूं, सेकंड गेट क्या होगा, क्या वो सप्लाई में कवर होगी नहीं होगी। अब अगर वो सप्लाई में कवर नहीं होगी तो जीएसटी की बातें नहीं होंगी। अगर वो सप्लाई में कवर हो जाएगी फिर गेट नंबर 3 के पास जाएंगे। चेक पॉइंट नंबर 3 ये बात कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है फिर तो जीएसटी की बातें हो सकती हैं, अगर इंडिया से बाहर होगा उस केस में जीएसटी की बातें नहीं होंगी। चेक पॉइंट नंबर 4 ये बात कहता है कि वो सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने की है या नहीं की। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, आप में से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। आप में से जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, हर बच्चे की गली में जहां पर भी आप रहते होंगे वहां पे गली में आपने कई बार देखा होगा रेडी वाला आता है। आपने गली में कई बार देखा होगा रेडी वाला आता है। रेडी वाले का मतलब क्या है, जिसमें सब्जियां होती हैं, फ्रूट्स होती हैं। अब सोच के बोलना, मान लो मैं रेडी वाला हूं जी, मैं सब्जी लेके आया हूं, मेरे पास मान लो यहां पर फ्रूटी है, ये देखो ये 2 फ्रूटी मेरे पास है, और मान लो मैं आपकी गली में रेडी लेकर आया हूं जी, और मैं आपकी गली में ना आवाज पता क्या मार रहा हूं, आलू लो, अदरक लो, धनिया लो, पुदीना लो, टमाटर लो, हरी मिर्च लो, ये सारा कुछ आवाज मार रहा हूं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं रेडी लेकर आपकी गली में आया तो क्या मेरे पर जीएसटी लगना चाहिए? आंसर इज नो। सर नो डाउट मेरा काम गुड्स में कवर है, नो डाउट वो सप्लाई में कवर है, नो डाउट वो सप्लाई इंडिया में कर रहा हूं, बट गवर्नमेंट ये बात कह रही है विवेक तू तो टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है। भाई तू टैक्सेबल पर्सन ही नहीं है, सिंपल सी बात है, तेरी सप्लाई जो है वो टोटल पूरे साल में 40 लाख तक है।
अब अगर 40 लाख तक है, 20 लाख तक है, या लिमिट अगर 10 लाख है, 10 लाख तक है, उस केस में टैक्सेबल पर्सन नहीं है। और अगर टैक्सेबल पर्सन नहीं होगा उस केस में जीएसटी की बातें भी नहीं होंगी। तो चेक पॉइंट नंबर 4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आपने बोल देना, आप जहां पर भी रहते हो, आपकी गली में जो भी रेडी वाले आते हैं, जो बाहर आवाजें मारते हैं, बहुत सारी आवाजें, कभी सुनना ध्यान से उन आवाजों को। सर एक ही आवाज में ना, एक ही आवाज में जितनी रेडी पर सब्जी पड़ी होती है सबका नाम ले देते हैं। आप कभी ध्यान से सुनना, एक ही आवाज में हर सब्जी का नाम ले देंगे, आपको बता देंगे उनकी रेडी में क्या पड़ा है। वो सारे कौन है? वो नॉन टैक्सेबल पर्सन है, उनके ऊपर जीएसटी की बातें नहीं होती। ठीक है। अच्छा, फिर गेट नंबर 5 क्या आता है? मान लो मैं टैक्सेबल पर्सन हूं, गवर्नमेंट कहती है विवेक हम ये चेक करेंगे कहीं ये सप्लाई तेरी एग्जम्पशन में कवर तो नहीं है, क्योंकि आपकी जीएसटी में एग्जम्पशन लिस्ट है। एग्जम्पशन लिस्ट में काफी सारे गुड्स हैं, काफी सारी सर्विस हैं, अगर ये वहां पे कवर हो जाएंगे तो जीएसटी लेवी तो होगा बट कलेक्शन नहीं होगा। बस ये बात ध्यान दो, ये आपके जीएसटी के 5 चेक पॉइंट है। अब सोच समझ के आंसर देना जी। हाँ, बच्चा कह रहा है सर देखो सही सही लगा लो भैया, हो सके तो ना हरा धनिया फ्री दे देना। मतलब मुझे ना कई बार ऐसा लगता है, सही बता रहा हूं, मुझे ना कई बार ऐसा लगता है हरा धनिया तो जिंदगी में आया ही फ्री के चक्कर में है। मतलब मैं कह रहा हूं सर सब्जी लेने जाओ और फ्री में हरा धनिया ना लो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कई बार मम्मी के साथ सब्जी लेने के लिए गया तो मम्मी ने 10 रुपए के टमाटर लिए, मम्मी कह रहे हरा धनिया डाल देना भैया। मैंने कहा मम्मी 10 रुपए के टमाटर लिए, हरा धनिया किस बात? कह रहे हरा धनिया मिलता है, हरा धनिया मिलता है, ये तू बीच में मत बोल, तू नालायक है, तू यहां से निकल, तू तो हरा धनिया मरवा देगा हमारा। अच्छा, फिर 10 रुपए की अदरक ली, फिर हरा धनिया, फिर 10 रुपए के प्याज लिए, फिर हरा धनिया। मैंने कहा भाई साहब पाइया हरा धनिया तो आपने ऐसे ही ले लिया। मुझे कई बार लगता है हरा धनिया हो गया, हरी मिर्च हो गया, नींबू हो गया, ये फ्री के चक्कर में ही आए हैं बेचारे। मतलब अगर ये साथ में ना लिया ना, चाहे सब्जी आपने 500 रुपए की ली है, बट जब तक फ्री में हरा धनिया लिफाफे के अंदर नहीं आएगा ना, ऐसा लगता है कि आज सब कुछ सब्जी ली नहीं है। इधर देखो ध्यान से। हाँ, अब एक बात मैंने सोच के बताना जी। अब ये सारी बातें 5 चेक पॉइंट होंगे। अब अगर इन 5 चेक पॉइंट में कवर होगा फिर तो जीएसटी की बातें होंगी। अगर 5 में से कहीं पर भी कवर हो जाऊंगा तो मेरे पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सर मान लो एक पर्सन है, ये 5 चेक पॉइंट में कहीं पर भी कवर नहीं होता। एक पर्सन है, मान लो 5 चेक पॉइंट में कहीं पर भी कवर नहीं होता। फॉर एग्जांपल उसका काम गुड्स में कवर है, वो सप्लाई में कवर है, टैक्सेबल पर्सन है, सप्लाई इंडिया में हो रही है, एग्जम्पशन में भी कवर नहीं है। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है 5 गेट कंप्लीट होने के बाद, 5 चेक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद फिर हम कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे। अब कलेक्शन है चेक पॉइंट नंबर 6, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख देना जी। अगर चेक पॉइंट नंबर 6 की बात करूंगा, किसका था? वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई। फिर चेक पॉइंट नंबर 7 क्या है? रेट ऑफ जीएसटी। अब अगर वैल्यू को रेट से मल्टीप्लाई करूंगा, चेक पॉइंट नंबर 8 हु इज लाइबल टू पे जीएसटी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है हु इज लाइबल में कौन कौन आएगा? या तो सप्लायर पे करेगा, या वो रिसीवर पे करेगा, या वो थर्ड पार्टी पे करेगा। अब अगर सप्लायर जीएसटी पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज होगा, रिसीवर पे करेगा रिवर्स चार्ज होगा, और अगर थर्ड पार्टी पे करेगी दैट इज स्पेशल प्रोविजन अंडर जीएसटी। वो सारी बातें हम बाद में रिवाइज कर लेंगे। फिर चेक पॉइंट नंबर 9 ये बात कहता है कि हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, समझ में आ गया, बट व्हेन इज लाइबल टू पे जीएसटी की जीएसटी देना कब होगा? दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई और पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, चेक पॉइंट नंबर 9। फिर चेक पॉइंट नंबर 10 में क्या था? एम 4R ITC। फटाफट से बोलो जी, ए का मतलब क्या है मेरे बच्चे? जल्दी बोलो। ए का मतलब क्या है? ऑडिट। आई का मतलब इनवॉइस। एम का मतलब मैनर ऑफ पेमेंट। रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड। दोबारा बोलो, रिटर्न, रिकॉर्ड्स, रजिस्ट्रेशन, रिफंड। और आईटीसी मींस इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज चेक पॉइंट नंबर 10। फिर चेक पॉइंट नंबर 11 में क्या आएगा? असेसमेंट और इंस्पेक्शन। चेक पॉइंट नंबर 12 में क्या होगा? अपील और एडवांस रूलिंग। चेक पॉइंट नंबर 13 में क्या होगा? इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर पैनल प्रोसिक्यूशन। ये सारी की सारी बातें चेक पॉइंट नंबर 13 में होंगी। तो पूरे जीएसटी को हमने 13 चेक पॉइंट में डिवाइड कर दिया। बस ये बात ध्यान दो जी। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ भी नहीं किया था जी। लास्ट क्लास में टोटल मिला के हमने ये 13 चेक पॉइंट कंप्लीट किए थे, और आईटीसी का ऑर्डर और मैनर और इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए थे। ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना, ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद तो फाइनली अब आज से हम एक एक चेक पॉइंट उठाएंगे, 1 बाय 1 चेक पॉइंट उठाएंगे, और जीएसटी के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे अब डेली बेस पे कंप्लीट करते जाएंगे। और अभी तक हमने अप्रोक्सीमेट आज हमारे 6 लेक्चर हो गए रिवीजन के, और जो हमने 6 लेक्चर किए ना, ये लगा लो ये 6 लेक्चर पूरे जीएसटी का बेस है। अब जितने भी आज से हम चेक पॉइंट स्टार्ट करेंगे, जो पहले 6 लेक्चर हैं वो बहुत काम आएंगे। बस ये पर ध्यान देना जी। इधर सुना ध्यान से रही। अब चैट बॉक्स में कोई बच्चा बातचीत नहीं करेगा, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। अब मैं सबसे पहले चेक पॉइंट नंबर 1 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं कि हमारा चेक पॉइंट नंबर 1 क्या है। अब जब मैं चेक पॉइंट नंबर 1 के पास गया, तो चेक पॉइंट नंबर 1 ये बात कहता है विवेक कि अगर किसी पर्सन पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है,
अगर किसी पर्सन पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है ना, सबसे पहले ये चेक करो कि उसके हाथ में जो भी सामान है वो गुड्स और सर्विस में कवर है या नहीं। मैंने अभी एग्जांपल क्या दिया, फॉर एग्जांपल मेरा काम जो है वो फ्रूटी की सेल परचेज का है। मेरा काम जो है फॉर एग्जांपल फ्रूटी की सेल परचेज का है। अब अगर मेरे हाथ में फ्रूटी है, मेरा क्वेश्चन फ्रूटी से होगा। मेरा क्वेश्चन फ्रूटी से क्या होगा कि फ्रूटी ए फ्रूटी, मुझे बताओ ना क्या आप गुड्स और सर्विस में कवर हो या नहीं हो। अब मेरे मन में ये डाउट आ रहा है कि ये फ्रूटी गुड्स या सर्विस में कवर है या नहीं है, तो गवर्नमेंट कह रही है इस डाउट का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, डेफिनेशन के चैप्टर में। सर याद करो, ये बातें हमने रेगुलर बैच में अच्छे ढंग से की थी। तब मैंने कहा था कि अगर आपके मन में कभी भी डाउट आएगा, आप डेफिनेशन के चैप्टर में जाना, सेक्शन 2 जो होगा वो डेफिनेशन का होगा, और सेक्शन 252 वो गुड्स का है, और सेक्शन 2102 वो सर्विस का है। सारे मेरे चैट बॉक्स में लिखेंगे जी, सेक्शन नंबर याद होना चाहिए, सेक्शन नंबर याद होना चाहिए ये वाला। अगर मैं गुड्स की बात करूंगा कौन सा होगा, 252, अगर मैं सर्विस की बात करूंगा 2102, और ये दोनों सेक्शन जो होंगे वो सीजीएसटी एक्ट के होंगे, वो आईजीएसटी के नहीं होंगे। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि गुड्स की डेफिनेशन किस सेक्शन में है, 252 सीजीएसटी, सर्विस कहां पे होगी, 2102 सीजीएसटी, बस ये पर ध्यान दो। अब जब मैं गुड्स और सर्विस के डेफिनेशन के पास जाऊंगा ना जी, आपके सामने अब ये चेक पॉइंट नंबर 1 है जो मैंने यहां पे ओपन किया है। इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी, डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले यहां पे गुड्स की डेफिनेशन है और फिर यहां पे सर्विस की डेफिनेशन है। प्लीज ध्यान से पढ़ना जी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि सर ये डेफिनेशन अगर समझ में नहीं आएगी हम आगे जीएसटी कर ही नहीं सकते। बहुत ध्यान से डेफिनेशन रिवाइज करना, उम्मीद करूंगा आपने एक बार पहले पढ़ी होगी, उसको रिवाइज करेंगे जी। अब एक बार चेक करना, अगर मैं गुड्स की डेफिनेशन की बात करूंगा, मैंने क्या बोला, वो 252 में है, सर्विस कहां पे है, 2102 में है। अब यहां पे लिखा हुआ है, सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात मैंने सोच के बताओ, यहां पे ना एक वर्ड लिखा हुआ है, यहां पे एक वर्ड लिखा है दैट इज गुड्स मींस। अब एक बार सोच के बोलना, अब क्या यहां पे गुड्स इंक्लूड्स लिखा है, सर एक बार सोच के बताओ चैट बॉक्स में, क्या गुड्स इंक्लूड्स लिखा है या गुड्स मींस लिखा है। मेरे बच्चे बोलो ना, यहां पे क्या लिखा है, गुड्स इंक्लूड्स लिखा है या गुड्स मींस लिखा है। बच्चा कह रहा है सर आंखें तो भगवान ने आपको भी दी हैं, यहां पे मींस लिखा है, इंक्लूड्स लिखा नहीं। आप सोच के बोलना। सर अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे गुड्स मींस लिखा है, तो मींस का मतलब क्या होता है। बच्चा कह रहा है मींस का मतलब होता है, नालायक मींस का मतलब क्या होता है, मींस का मतलब क्या होता है, याद करो मैंने क्लास में आपको बताया था, मींस मतलब एग्जॉस्टिव। मींस का मतलब क्या होगा, एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होगा कि गुड्स में यही कवर होगा और कुछ भी कवर नहीं होगा। सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, लॉ बनाने वाला ये नहीं कह रहा कि गुड्स में ये भी कवर होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लॉ बनाने वाला ये नहीं कह रहा कि गुड्स में ये भी कवर होगा, वो ये कह रहा है कि गुड्स में ये ही कवर होगा, इसके अलावा कुछ भी गुड्स में नहीं आएगा। तो मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बात सोच के बताना, सर मेरे हाथ में अब ये फ्रूटी है, मेरे हाथ में फ्रूटी है, ये गुड्स की डेफिनेशन है। इधर देखो सारे बच्चे जी, मेरी तरफ देखो जी, मेरी तरफ देखो, मेरे हाथ में फ्रूटी है, ये गुड्स की डेफिनेशन है। अब अगर ये फ्रूटी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर गिरेगी, अगर ये फ्रूटी इस गुड्स की डेफिनेशन में गिरेगी, फिर तो इस पे जीएसटी की बातें होंगी। अगर ये गुड्स की डेफिनेशन में ही कवर नहीं होगी, मैं कह रहा हूं भगवान श्री कृष्ण भी अगर धरती पर आकर कहें, महाकाल भी अगर धरती पर आकर कहें, जीएसटी लगेगा। आंसर इज नो। सर अगर यहां पे गुड्स इंक्लूड्स लिखा होता तो इंक्लूड्स मींस इंक्लूसिव, बट वो ये बात कहना चाह रहा है कि गुड्स में यही कवर होगा जो यहां पे लिखा होगा, इसके अलावा गुड्स में कुछ भी कवर नहीं होगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, इन्होंने गुड्स में क्या कवर किया है, बहुत ध्यान से पढ़ना इन्होंने गुड्स में क्या कवर किया है, क्योंकि गुड्स में वही चीजें कवर होंगी जो यहां लिखी होंगी, इसके अलावा कोई भी चीज गुड्स में कवर नहीं हो सकती। बस ये बात ध्यान दो। एक बार चेक करना जी अब क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं गुड्स मींस, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। कई बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, उनको लग रहा है बच्चों वाली डेफिनेशन है, इसमें टाइम क्यों लगा रहे हैं सर, अभी दिखाऊंगा बच्चों वाली है बड़ों वाली है, ध्यान से पढ़ना जी। वो ये बात कह रहे हैं गुड्स मींस, आगे बढ़ो क्या लिखा हुआ है, गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। प्लीज ध्यान से, यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। मतलब वो ये बात कहना चाह रहे हैं, वो ये बात कहना चाह रहे हैं गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। सर मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी ना वो गुड्स में कवर हो जाएगी। सर किसी भी तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो गुड्स में कवर हो जाएगी। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आप मुझे यस या नो में आंसर देना चाहिए। आप मुझे यस या नो में आंसर देना, क्या ये फ्रूटी गुड्स है, जल्दी बोलो सर क्या ये फ्रूटी गुड्स है। बच्चा सोच रहा है, अभी भी सोच रहा है, कह रहा फ्रूटी गुड्स है या नहीं है। नालायको क्या ये मूवेबल है या नहीं है,
मतलब क्या मैं इसको उठा पा रहा हूँ? नहीं 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 सर, ये इस फ्रूटी को तो मैं उठा ही नहीं पा रहा, फ्रूटी बहुत भारी है। एक बात सोच के बताओ, क्या ये फ्रूटी गुड्स है या नहीं है? यस गुड्स है, ऑब्वियस सी बात है, मूवेबल है। सर क्या ये रिमोट गुड्स है या नहीं है? बिल्कुल गुड्स है। क्या ये कैलकुलेटर गुड्स है या नहीं है? बिल्कुल गुड्स है। क्या ये पेन गुड्स है या नहीं है? बिल्कुल गुड्स है। क्या ये रिमोट गुड्स है या नहीं है? बिल्कुल गुड्स है। ये माउस भी गुड्स है। सर ये जितनी चीजें मेरे सामने पड़ी हैं वो सारी की सारी गुड्स में कवर होंगी। आपके सामने मेरे हाथ में गुड्स है, आपके सामने मेरे हाथ में गुड्स है सर। वो ये बात कहना चाह रहे हैं एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी वो गुड्स में कवर होगी, बस ये पर ध्यान देना। मतलब किसी भी तरह की जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी ना, मतलब जिसको तुम मूव कर सकते हो, वो यहां पे कवर हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। अब सर एक बात मैंने सोच के बताना, आपने बोला सर ये सारी चीजें जो मेरे हाथ में हैं ये गुड्स में कवर होगी। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, उम्मीद करूंगा हर बच्चा उसका सॉल्यूशन मुझे देगा। अब आपने बोला सर हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में कवर होगी। आप में से कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो ये बता दे मूवेबल का मतलब क्या होता है? आप में से कोई सिंगल बच्चा ऐसा है जो ये बता दे कि मूवेबल का मतलब क्या था? बहुत बढ़िया जी, बच्चा कह रहा है सर आप भी गुड्स हो। बच्चे ने कमाल ही कर दिया सर, डेफिनेशन की मैं कह रहा हूं काम ही खत्म कर दिया। बच्चा कह रहा है आप भी गुड्स हो। अब मैं क्या बताऊं बच्चे को, मेरे सोनू भिंडी कलर का बच्चा है और कुछ नहीं है। बच्चा कह रहा है आप भी गुड्स हो, मैं क्या बोलूं यार, हद हो गई बिल्कुल ही। सर एक बात मैंने सोच के बताओ, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मूवेबल का मतलब बताओ जी। मूवेबल का मतलब क्या होता है? मूवेबल का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो सामान जा सकता है उसको मूवेबल बोलते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो सामान जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? मूवेबल बोलते हैं। एक बात मैंने सोच के बताना, आज जो मॉल्स में, बड़े बड़े मॉल्स में सेंट्रलाइज एसी लगा होता है, आज जो बड़े बड़े मॉल्स में सेंट्रलाइज एसी लगा होता है, क्या वो सेंट्रलाइज एसी मूवेबल में कवर होगा नहीं होगा? एक बार देख के बताओ जी, क्या वो सेंट्रलाइज एसी मूवेबल में कवर होगा या नहीं होगा जी? सेंट्रलाइज एसी मूवेबल में कवर है या नहीं है? बच्चे कह रहे हैं सर सेंट्रलाइज एसी मूवेबल में कवर नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं सेंट्रलाइज एसी मूवेबल में कवर है। यस कह रहे हैं कई बच्चे कह रहे हैं सर मूवेबल में कवर नहीं है। कई बच्चे यस कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। कई बच्चे नो भी कह रहे हैं। यस और नो दोनों में आंसर चल रहे हैं। एक बात मैंने सोच के बताना, सर क्या सेंट्रलाइज एसी, सोच के बोला, सेंट्रलाइज एसी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा तो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा तो सकता है, बट मूवेबल का मतलब होता है मूव एज सच। मैं दोबारा बोलूंगा सर, मैं एक बार लाइन बोलूंगा, मूवेबल का मतलब होता है मूव एज सच, मतलब जैसा है अगर वैसे का वैसा ही मूव हो सकता है फिर मूवेबल में कवर होगा, नहीं तो मूवेबल में कवर नहीं होगा। अब एक बात मैंने सोच के बताऊं नालायकों, क्या सेंट्रलाइज एसी, क्या मैं हनुमान भगवान की तरह ऐसे उठा के सेंट्रलाइज एसी को बाहर लेके जा सकता हूं? कैसे कैसे बेकार की बातें कर रहे हो सर। अगर सेंट्रलाइज एसी को वहां से मूव करना पड़ेगा, वो सेंट्रलाइज एसी पहले डिसमेंटल होगा, पहले उसके पार्ट्स अलग अलग होंगे, उसके बाद ही मूवेबल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री में, सोच के बोलना, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री में बड़ी बड़ी मशीनरी लगी होती हैं, और जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती हैं वो अर्थ से कनेक्टेड होती हैं। अब अर्थ से कनेक्टेड होते हैं, क्या वो बड़ी बड़ी मशीनरी मैं हनुमान जी की तरह हाथ पे लेके बाहर जा सकता हूं? आंसर इज नो। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है जब तक उसके नट आप ओपन नहीं करोगे, बहुत ध्यान सुना, जब तक उसके नट आप ओपन नहीं करोगे वो मशीनरी बाहर नहीं जाएगी, मतलब मूव एज सच नहीं होगी, इसलिए वो मूवेबल में कवर नहीं होगी। तो बच्चा कह रहा है सर फिर अगर वो मूवेबल में कवर नहीं होगी तो फिर वो किस में कवर होगी? दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात ये ध्यान देना कि मूवेबल का मतलब होता है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी जो होगी ना वो गुड्स में कवर होगी, बस ये बात ध्यान दो। ये बात क्लियर हो गई जी। अब यहां पे वो बात कहना चाह रहा है एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ये गुड्स में कवर होगी एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी, बस यहीं पे रुक जाओ जी। एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब पहले उसने क्या बोला, किसी भी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में कवर होगी मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। अच्छा एक बात मैंने सोच के बताना जी, मेरे हाथ में ये 100 रुपए का नोट है जी, ये लो जी, मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट है, आपको दिख रहा है जी? इधर देखो ध्यान से, अगर आपको दिख रहा हो मेरे हाथ में ये 100 रुपए का नोट है। पूरी क्लास बता दे क्या ये 100 रुपए का नोट मूवेबल है या नहीं है? मेरे को ये बताओ क्या ये 100 रुपए का नोट, हद हो गई, बच्चा वहां से खींचने की कोशिश कर रहा है यार, एक मिनट रुको यार, हद हो गई बिल्कुल ही। बच्चा कह रहा है 100 रुपए का नोट दे दो सर मुझे, मैं बाद में बताऊंगा मूवेबल है या नहीं है। मेरे को ये बताओ सर ये 100 रुपए का नोट जो है क्या मूवेबल है या नहीं है?
बच्चा कह रहा हाँ मेरे को पता था दे दो कह रहे हैं। बच्चा कह रहा है यस सर मूवेबल है। एक बच्चा कह रहा है मूवेबल नहीं है। कमाल हो गया जी। जिस बच्चे ने नो बोला वो कौन सा बच्चा है? श्वेता कह रही है, श्वेता मित्तल कह रही है सर 100 रुपए का नोट मूवेबल नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, 100 रुपए का नोट मूवेबल नहीं है? सर 100 रुपए का नोट मूवेबल नहीं है क्या? मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ। बच्चा कह रहा है 100 रुपए का नोट मूवेबल नहीं है। सर ये मूवेबल है या नहीं है? आंसर इज यस मूवेबल है। आंसर इज यस ये मूवेबल है, बट ये गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, बस ये बात ध्यान देना। सर वो ये बात कहना चाह रहे हैं एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी। मतलब मनी एंड सिक्योरिटी ये मूवेबल तो हैं बट गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो कोई नालायक बच्चा ना ये ना बोल दे कि सर ये मनी जो है ये मूवेबल ही नहीं है। सर मूवेबल है, ऑब्वियस सी बात है। 100 रुपए का नोट मेरे हाथ में आओ और बताओ मैं क्या करूं? क्या ये 100 रुपए का नोट अगर मुझे बाहर लेके जाना है, क्या ये एज सच, एक बच्चा कह रहा है सर ये एज सच मूव कैसे हो सकता है? अच्छा क्या इसको फाड़, सोच के बोलना, क्या इसके 20 टुकड़े करके तब ये बाहर जाएगा? मतलब क्या ये एज सच मूव नहीं होगा? बच्चा कह रहा है 20 टुकड़े मत कर देना सर, 1 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। तो एक बात मुझे बताओ ना, फिर आपने ये क्यों बोला कि मूवेबल नहीं है? आपने फिर ये क्यों बोला मूवेबल नहीं है? सर ऑब्वियस सी बात है मूवेबल है बट फिर भी गुड्स की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा, बस ये बात ध्यान दो। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है भैया मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में कवर होगी बट मनी और सिक्योरिटी को छोड़ के। बट आगे क्या लिखा है जी? इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम जी, एक्शनेबल क्लेम जो होंगे वो गुड्स में कवर होंगे जी। अब एक्शनेबल क्लेम क्या होते हैं ये आगे जाके हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है नॉर्मली जो आपके अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं होती बट उसके अगेंस्ट आप एक्शन ले सकते हो जी। डिटेल में हमने क्लास में किया हुआ है, बस इतनी बात ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी, आज बैटिंग गैम्बलिंग लॉटरी है, एक्शनेबल क्लेम है। अनसिक्योर्ड डेप्ट ये क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। इंश्योरेंस पॉलिसी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी का जब मुझे पैसा मिलता है वो क्या एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या होता है? जो अनसिक्योर्ड डेप्ट होते हैं उसको एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं, वो भी आपके गुड्स में कवर होंगे। तो मुझे फटाफट से बोल दो रही, अब गुड्स की डेफिनेशन क्या बन गई जी? गुड्स की डेफिनेशन क्या बन गई? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम। बस ऐसे आपको याद करनी है। एक बार दोबारा बोलो, गुड्स का मतलब क्या बन गया जी? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम हो गया, ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, मतलब जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो भी आपके गुड्स में कवर हो जाएंगे। अच्छा पेड़ पौधे गवर्नमेंट ने गुड्स में कवर क्यों किए? क्योंकि कई बच्चे आप में से ना ये सोचेंगे सर वो अर्थ से कनेक्टेड होते हैं इसलिए मूवेबल ना मान लो, तो गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि मूवेबल मानना है। क्योंकि आप में से कई नालायक बच्चे सोचेंगे सर जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो अर्थ से कनेक्टेड होते हैं तो वो तो इमूवेबल होंगे। गवर्नमेंट कहती नहीं, हमने साफ साफ लिख दिया कि वो भी मूवेबल में ही इंक्लूड होंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो मूवेबल प्रॉपर्टी मींस एनी काइंड ऑफ गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब जो होगा वो मूवेबल प्रॉपर्टी में कवर हो जाएगा जी। लो जी अब इधर देखो जी, यहां तक तो सारे बच्चों ने आंसर दे दिया और मुझे पता था यहां तक सबको पता होगा जी, मुझे पता था यहां तक सबको पता होगा। अभी तक हमने गुड्स की डेफिनेशन की है। 1600 बच्चा सामने बैठा है जी, 1600 बच्चा सामने बैठा है और 1600 बच्चों से मेरा एक क्वेश्चन है। आज पता लग जाएगा कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कितने बच्चों का दिमाग सही काम कर रहा है, जो बिल्कुल क्लास में माइंड लगा के बैठे ना। आज सारे बच्चे फिल्टर हो जाएंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी। आज मेरा 1600 बच्चों से क्वेश्चन है सर, जितने मेरे फैमिली के बच्चे लाइव बैठे हैं सबसे मेरा एक क्वेश्चन है। अभी तक हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है सर बच्चे कम हो गए। नालायक बच्चे हैं जी, मैंने कहा था ना पहला दिन होता है, पहले दिन सबके लिए एक्साइटेड होता है जी, पहला दिन सबके लिए एक्साइटेड होता है। उस दिन 2300 बच्चा था। सेकंड डे बच्चा कह रहा है विवेक सर, तो यार तेरे को पता है विवेक सर ना पागल नहीं है, उनका ना डेली हर बार का काम है लाइव आके बैठ जाते हैं, भाई ये विवेक सर अपलोड करते हैं, आराम से कभी बैठ के देख लेंगे। दूसरे दिन बच्चे कम हो गए, थर्ड डे फिर बच्चों को और पता लग गया। मतलब धीरे धीरे बच्चों को पता है ना कि विवेक सर ने तो डेली आना ही आना है, भैया हार्डवर्क करने के लिए विवेक सर बैठे हैं, तो टेंशन मत लें, इनका काम ही यही है। हम बाद में कभी देख लेंगे, जब हमारे पास टाइम होगा तब हम देख लेंगे, विवेक सर पे तो टाइम है ही है। तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट पास करना नहीं चाहता। आप सब लोग लाइव बैठे हो, आप मेरे फैमिली के मेंबर हो, जो बच्चे बाद में देखते हैं बाद में देखें, बट लाइव लेने का मजा कुछ अलग है। इधर सुना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन ये है, मनी और सिक्योरिटी, मनी और सिक्योरिटी, आपने आप बोल देना जी, मनी और सिक्योरिटी, इस पे बता दो
क्या जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। अभी तक हमने गुड्स की डेफिनेशन की है। मैं आज आपकी इंटरप्रिटेशन स्किल चेक कर लूंगा सर, मैं आज आपकी स्किल चेक कर लूंगा कि कौन सा बच्चा मेरी फैमिली का प्रोफेशनल बनने के लायक है, कौन सा बच्चा नहीं है। मनी सिक्योरिटी पर क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, अभी हमने गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट कर ली है जी। कमाल हो गया सर, कमाल हो गया। मैंने नालायक बच्चे तो देखे हैं, मैंने नालायक बच्चे तो देखे हैं, बट ऐसे नालायक बच्चे नहीं देखे जो आज मैंने लाइव देख रहा हूं। मतलब 100% बच्चा कह रहा है, 100% बच्चा कह रहा है नहीं लगेगा, 100% बच्चा कह रहा है नहीं लगेगा। और यही बच्चे हैं जो सीएस बनने के बाद ना फिर कहते हैं सर मजा नहीं आ रहा, सर मजा नहीं आ रहा, सर सीएस बन के मजा नहीं आ रहा। एक बात मुझे सोच के बताओ, एक बात मुझे सोच के बताओ, सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं लगेगा, आपने क्यों बोला नहीं लगेगा? सर आप मुझे ना गुस्सा दिला रहे हो और मैं यहां से कूद के जान दे दूंगा, ध्यान रखना। आपने क्यों बोला नहीं लगेगा? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, आपने क्यों बोला नहीं लगेगा? बच्चा कह रहा है सर क्यों लगेगा, क्योंकि जब वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। सर मैंने क्या बोला, अभी हमने गुड्स की डेफिनेशन की है, अभी हमने सर्विस की डेफिनेशन नहीं की। और ये जो बच्चे नो बोल रहे हैं ना, ये अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे हैं। सर मैंने क्या बोला, अभी हमने गुड्स की डेफिनेशन की है। अगर गुड्स में मनी सिक्योरिटी कवर नहीं है, क्या पता वो सर्विस में कवर हो जाए। सर मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लो पढ़ने का तरीका समझो। अगर ये गुड्स में कवर नहीं है, अगर ये गुड्स में कवर नहीं है, इट डजंट मीन वो सर्विस में कवर नहीं होंगे। सर वो बात अलग है, आप पहले जीएसटी पढ़ के बैठे हो, आपको पता है वो सर्विस में भी कवर नहीं है। बट मैंने 3 बार ये लाइन बोली थी कि गुड्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद बताओ। और 100% बच्चा कहता है यार मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, मेरे को सब कुछ पता है, मैं तो आंसर नो ही दूंगा। अब जब गुड्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है तो गुड्स के बाद आपने नो कैसे बोल दिया? सर क्या पता सर्विस में कवर हो, वो बात अलग है, सर्विस में शायद वो ना कवर हो, बट अभी हमने सर्विस पढ़ा नहीं है। मैं आपको समझाना ये चाहता हूं सर, लोगों को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो कि अगर कोई चीज गुड्स में कवर नहीं है, इट डजंट मीन जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या पता वो सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाए। और अगर ये मनी और सिक्योरिटी सर्विस की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे तो फिर तो जीएसटी लगने की बातें हो सकती है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था, और 100% बच्चों ने आंसर दे दिया नो, नेवर, नो, नेवर, नो, नेवर, नो, नेवर, नो, नेवर। बस नालायक। इधर देखो ध्यान से, ठीक है जी। अब प्लीज आगे से ध्यान रखना जी, आगे से बहुत ध्यान रखना। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपके भले के लिए पूछ रहा हूं, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करके आओ। तो भी हमने गुड्स की बातें की थी। आप ये बोलो, आप ना चैट बॉक्स में ये लिखते कि सर वो गुड्स में कवर नहीं है, आप चैट बॉक्स में ये लिखते वो गुड्स में कवर नहीं है, फिर मजा आता कि वाकई मेरे बच्चे पढ़ने वाले। आपने सीधा क्या लिख दिया, नो, नेवर, नो, नेवर, नो, नेवर, नहीं लगेगा। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब गुड्स की डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद ये तो समझ में आ गया कि मनी और सिक्योरिटी गुड्स में कवर नहीं होंगे। अब आ जाओ सर्विस में। अब एक बार आओ सर्विस में। सर्विस क्या लिखा है री, जल्दी बोलना। सर्विस मींस या इंक्लूड्स? मेरे बच्चे सीधे होके बैठो, सीधे होके बैठो, पहले सीधे होके बैठो, बिल्कुल बिल्कुल सीधे होके बैठो। हाँ आप बताओ सर्विस क्या लिखा है, इंक्लूड्स या मींस? सर्विस मींस है, इंक्लूड्स है? ऑब्वियस सी बात है, मींस लिखा है। मींस का मतलब क्या हो गया, एग्जॉस्टिव। सर्विस की डेफिनेशन भी एग्जॉस्टिव है, इंक्लूसिव नहीं है। अच्छा वो कह रहे हैं सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग। 5 बार बोलना है मेरे पीछे, मेरे पीछे 5 बार बोलना है। सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग। 5 बार बोल दिया। अब अगर सर्विस की डेफिनेशन इतनी होती, अगर सर्विस की डेफिनेशन लो लिखने वाले ने अगर सर्विस की डेफिनेशन इतनी ही लिखी होती ना, इस फ्रूटी की आंखों से आंसू आ गए थे जी। इस फ्रूटी की आंखों से ना, इस फ्रूटी की आंखों से आंसू आ गए थे। ये रोने लग गई थी, कहती मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं। मैंने कहा क्या हुआ फ्रूटी, फ्रूटी रो क्यों रही है? कहती मैं नहीं खेलूंगी। मैंने कहा क्या हुआ तुझे? कहती मैं तो सर्विस में भी कवर हो गई। ये फ्रूटी मुझे कहती मैं तो सर्विस में भी कवर हो गई। मैं कहा कैसे कैसे बेकार की बात कर रही है फ्रूटी? कहती हाँ क्योंकि सर्विस मींस एनीथिंग। अगर लो लिखने वाले ने सर्विस मींस एनीथिंग के बाद लो लिखना ही बंद कर दिया होता तो ये फ्रूटी भी सर्विस में कवर हो जाती। इवन जितने भी गुड्स हैं सर, जितने भी गुड्स हैं वो सर्विस में कवर हो जाते। लो बनाने वाले ने कमाल कर दिया सर। लो बनाने वाले ने अपना कलेजा निकाल के ना, अपना कलेजा निकाल के आपके सामने रख दिया कि सर्विस का मतलब ये है। सर इतनी वाइड डेफिनेशन, इतनी वाइड डेफिनेशन, इतनी वाइड डेफिनेशन। सर्विस मींस एनीथिंग। एनीथिंग का मतलब क्या होता है सर?
एनीथिंग मतलब बोलो ना, एनीथिंग मतलब क्या? यस, बच्चा कह रहा है सर एनीथिंग मतलब कुछ भी, और कुछ भी का मतलब क्या होता है? कुछ भी। सर कुछ भी का मतलब क्या होता है? कुछ भी मतलब कुछ भी सर्विस में कवर हो जाएगा, ये बात समझ लो। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। सर्विस मींस एनीथिंग, एनीथिंग मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी, बट गवर्नमेंट कहती है टेंशन मत लो, हमें पता है कि यहां पे डबल टैक्स लग सकता है, इसलिए अब हम सर्विस की एक्सेप्शन देने जा रहे हैं। सर्विस मींस एनीथिंग, आगे पढ़ो जी। सर्विस मींस एनीथिंग एक्सक्लूड, क्या क्या बाहर निकाल दिया? अब बोलो क्या क्या बाहर निकाल दिया? गुड्स बाहर निकाल दिए। गुड्स क्यों बाहर निकाल दिए? रीजन बोलो सर, रीजन। गुड्स क्यों बाहर निकाल दिए? क्योंकि वो गुड्स में कवर हो चुके हैं, अगर यहां भी कवर होते तो डबल टैक्स लगता, इसलिए गुड्स यहां से बाहर निकाल दिए। और मनी और सिक्योरिटी यहां से बाहर निकाल दिए। अब सोच समझ के बोलना जी, मनी और सिक्योरिटी यहां से भी बाहर हो गए, मनी और सिक्योरिटी यहां से भी बाहर हो गए, मनी और सिक्योरिटी यहां से भी बाहर हो गए, मनी और सिक्योरिटी यहां से भी बाहर हो गए। अब अगर दोनों की डेफिनेशन से बाहर हो गए, अब इस पे जीएसटी की बातें ही नहीं होंगी, क्योंकि चेक पॉइंट नंबर 1 से बाहर हो गए। और अगर चेक पॉइंट नंबर 1 से ही बाहर हो गए तो जीएसटी की बातें हो ही नहीं सकती, तो मनी और सिक्योरिटी पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। बट अभी गेम खत्म नहीं हुआ जी, अभी गेम खत्म नहीं हुआ। वो कह रहे हैं एक्सक्लूड के बाद इंक्लूड, क्या इंक्लूड होगा जी? क्या इंक्लूड होगा? वो कह रहे हैं एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, जिस एक्टिविटी में मनी का यूज होगा, जिस एक्टिविटी में मनी का यूज होगा वो सर्विस बन जाएगी। और फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी की ट्रांजैक्शन जो होती है उसको फैसिलिटेट करवाने के लिए, उसको अरेंज करवाने के लिए जो पैसा लिया होगा उस पर भी जीएसटी लगेगा, और सर्विस वाला जीएसटी लगेगा। अब सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ, एक बात सोच के बताओ जी। अब मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो जी, अब मुझे चैट बॉक्स में आंसर दो, पूरी क्लास मुझे आंसर दे दे। अब क्या मनी सिक्योरिटी पर, अब बताओ, हमने गुड्स की डेफिनेशन भी कर ली, हमने सर्विस भी कर ली, पूरी फैमिली एक साथ आंसर देगी, हमने गुड्स की डेफिनेशन भी कर ली, सर्विस की डेफिनेशन भी कर ली। अब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या अब मनी और सिक्योरिटी पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा जी? अब मुझे बताओ जी, मुझे को ये बताओ जी, अब क्या मनी और सिक्योरिटी पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा जी? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। अब वाकई मजा आ रहा है सर, ये आंसर देने का तरीका है सर, ये आंसर देने का तरीका है। अब मुझे आपका मन कर रहा है आई लव यू कहने का आपको, अब मुझे मन कर रहा है कि आप मेरी फैमिली के बच्चे हो, आप मुझे प्राउड फील कराओगे, इस तरह से आंसर दिया करो। अभी भी कई नालायक बच्चे हैं, अभी भी कई नालायक बच्चे हैं जो यस यस की बात कर रहे हैं, उनकी मैं बात क्या करूं। अब बहुत से आंसर दे रहे हो, बहुत से आंसर दे रहे हो, इस तरह से आंसर दिया करो आप, इस तरह से मजा आता है सर आंसर देने का। अच्छा रीजन बोलो क्यों नहीं लगेगा? अब रीजन बोलो क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अगर मनी और सिक्योरिटी गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर हो चुके हैं, तो चेक पॉइंट नंबर 1 से ही बाहर हो चुके हैं, और जीएसटी गुड्स और सर्विस पर है। जब गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर हो गए तो जीएसटी क्यों लगेगा? सर सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मान लो एक मूवी लगी, मान लो एक मूवी लगी, और मूवी के ऊपर साफ साफ लिखा है ये मूवी 18 साल से प्लस लोगों के लिए है। ये मूवी ऊपर साफ साफ लिखा है ये मूवी 18 साल से प्लस लोगों के लिए। और आप सब जानते हो मेरी एज कितनी है? 16 साल की है। भाई आपकी 15-16 साल की होगी, आपके बराबर ही मेरी एज है। अब जब मैं मूवी देखने के लिए गया, मैं दौड़ दौड़ गया, मैंने कहा पापा पापा मूवी देखनी है, मेरे को मूवी देखने जाना है। तो वहां पे बाहर एक गार्ड खड़ा था, कह रहा ओए हेलो निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। मैंने कहा अंकल क्या हो गया? अंकल मेरे को मूवी देखनी है, पापा मम्मी मूवी देखने के लिए जा रहे हैं। कह रहे निकल यहाँ से, तेरी एज कितनी है? मैं कहा अंकल मेरी एज तो 16 साल है। कह रहे निकल ले, चल निकल यहाँ से। भैया 16 साल के लिए मूवी नहीं है, ये मूवी जो है 18 साल के लिए है। मैं कहा 18 साल के लिए? मैं कहा पापा मम्मी आप 18 साल के हो गए? कह रहे नालायक 18 साल के हम तो ही हैं। तू तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर बच्चा भी माइनर हो और पेरेंट्स भी माइनर हो। भाई हम तो 18 साल से ऊपर है, हम मूवी देखने जाएंगे, टाटा चल तू घर जा। अब सोच समझ के बोलना, जो गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से ही बाहर हो गए हैं, तो क्या वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होंगे? आंसर इज नो। सर जो आइटम चेक पॉइंट नंबर 1 से ही बाहर हो चुकी है उस पे जीएसटी की बातें भूल के भी मत करना, बस ये पर ध्यान देना। इसलिए मैंने आपको चेक पॉइंट समझाए थे, वो 13 चेक पॉइंट। और कई बच्चे ना उस टाइम मजाक ले रहे थे सर, सही बता रहा हूं, कई बच्चे उस टाइम चेक पॉइंट को मजाक ले रहे थे कि चेक पॉइंट का मतलब क्या है। अब उनको पता लगेगा कि वो चेक पॉइंट का मतलब क्या है। मतलब अगर मनी और सिक्योरिटी चेक पॉइंट नंबर 1 से बाहर हो चुके हैं तो जीएसटी की बात हो ही नहीं सकती। उसको छोड़ के जो भी एलिमेंट गुड सर्विस में कवर होंगे उस पे जीएसटी की बात हो सकती है। ठीक है जी, चलो जी इधर देखो ध्यान से।
बच्चा कह रहा है सर कौन सी मूवी देखने गए थे आप? मैं मूवी देखने के लिए गया था यार, आजकल तो मैं वैसे परेशान हूँ, सही बताऊँ तो आजकल तो ना मूवी क्या, आजकल मूवी वेब सीरीज देख लो। मतलब वेब सीरीज, आधी वेब सीरीज ने बच्चों को बिगाड़ दिया यार। मतलब मुझे ना कई बार बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आधी वेब सीरीज में गालियां चल रही हैं, गंदी गंदी बातें चल रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि क्या फ्यूचर बनेगा सर, और कोई सेंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बच्चे बैठ के देख रहे हैं, सब अनाप शनाप सुन रहे हैं, उनके माइंड में वही थॉट्स बनते जा रहे हैं। मेरे को बड़ा अजीब लगता है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं उसका, मेरा ये चैप्टर वो नहीं है, बट मेरे को थोड़ा अजीब लगता है कि ये क्या आगे जाके क्या बच्चों की मेंटालिटी बनेगी, क्या संस्कार उत्पन्न होंगे। क्योंकि कोई मतलब कोई सेंसर नहीं है, खुले हम गालियां चल रही हैं, खुले हम हरकतें गंदी गंदी, ये बेकार की बातें हैं सर। इधर देखो ध्यान से। नहीं चलो अब प्लीज यार, बातचीत नहीं, मेरा मैटर वो नहीं है, उस वापस आ जाओ जी। मेरे को ये बताओ जीएसटी के ऊपर वापस आओ, वापस आओ जी, वापस आ रहा हूँ। जीएसटी के ऊपर वापस आओ। मनी और सिक्योरिटी पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, ये बात क्लियर है, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस दोनों से बाहर हो गए, इसलिए जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। बट यहां पे एक लाइन लिखी है, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, उस पे जीएसटी लगेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर एक बात समझ में नहीं आ रही, एक बात समझ में नहीं आ रही। शांत हो जाओ, चैट बॉक्स में छोड़ दो, चैट बॉक्स छोड़ दो सर, अब वो सारी बात बेकार की बातें छोड़ो, अब यहां पे ध्यान दो। बच्चा ये बात कह रहा है सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि आपने कहा कि मनी पर जीएसटी नहीं है, आपने कहा मनी पर जीएसटी नहीं है, बट एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी उस पे जीएसटी है। भाई आपने कहा मनी पर जीएसटी नहीं है और एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी उस पे जीएसटी है। सर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, सर हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, फिर तो वही बात होगी, हमें सिर पे रुमाल बांधना पड़ेगा, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई एक तरफ आप कह रहे हो कि मनी पर जीएसटी नहीं है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो एनी एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी उस पे जीएसटी है। तो ये मनी और एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? मैं फर्क आपको समझाता हूं जी, फर्क आपको समझाता हूं। एक बच्चे का नाम मैं ले लेता हूं जी, एक बच्चे का नाम लेता हूं, सामने बच्चा बैठा है जी, नाम है शिवांशु। लो जी शिवांशु मेरे को दिख गया आज, शिवांशु, शिवांशु का नाम लेके चलते हैं। शिवांशु के पास ना, ध्यान सुनना, शिवांशु के पास मान लो एक 500 रुपए का नोट है, शिवांशु के पास 500 रुपए का नोट है। अब बेचारा छोटा सा बच्चा था, गोलगप्पे खाने के लिए गया था, तो इसने पापा को बोला पापा पापा गोलगप्पे खाने, तो पापा ने कहा यार ये यार तू जिद्दी बहुत है यार शिवांशु ने, तू ना जिद्दी बहुत है, ये ले ऐसा कर, ये 500 रुपए का, ये 500 रुपए जाके जा गोलगप्पे खाया। अब शिवांशु गोलगप्पे वाले के पास गया, जब शिवांशु गोलगप्पे वाले के पास गया, इसने बोला भैया गोलगप्पे खिला दो मेरे को। तो उसने बोला हाँ भाई कितने रुपए के खाने हैं? कह रहा भैया 2 रुपए के गोलगप्पे मिलते हैं। उसने कहा भाई तू कहाँ से आया, लक्ष्मी नगर नहीं है ये, लक्ष्मी नगर नहीं है ये, सीपी है, यहाँ 2 रुपए के नहीं, कम से कम 10 रुपए के गोलगप्पे मिलते हैं, खाने हैं तो बता, नहीं तो निकलने यहाँ से। तो उसने कहा हाँ भैया ठीक है 10 रुपए के दे दो। अब उसने शिवांशु के हाथ में 500 रुपए का नोट देख लिया, उसने शिवांशु के हाथ में 500 रुपए का नोट देख लिया जी। अब जब नोट देखा 500 रुपए का, तो शिवांशु कहता कि सर मेरे पास तो 500 रुपए का नोट है, तो 10 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं, 490 रुपए खुले दे देना। गोलगप्पे वाला कह रहा है यार पता नहीं मैं क्या बोलूं बच्चे को, अब 10 रुपए के गोलगप्पे खाने हैं, 490 भाई चेंज नहीं है, जाके पहले 500 रुपए के ना खुले लेके आ, फिर गोलगप्पे की बात करियो। अब वहां पे बाई चांस मैं खड़ा था, वहां पे ना मैं खड़ा था, मेरे को शिवांशु को देख के बड़ा तरस आया। मैं कहा यार बच्चा कह रहा है यार गोलगप्पे खाने, मेरा दिल ना पसीज गया, मेरे दिल में भाव उत्पन्न हो गया। मैं कहा बच्चे को आज मैं गोलगप्पे, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बच्चा अगर मेरे पास खुले पैसे लेने के लिए आ गया, मैं खुले पैसे दे दूंगा। शिवांशु ने मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा, कह रहा सर गोलगप्पे खाने हैं, चेंज मिल जाएगा 500 रुपए का। मैं कहा शिवांशु यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, 500 रुपए का चेंज लो। अब प्लीज ध्यान सुनना जी, प्लीज ध्यान सुनना। मैंने अपनी जेब से ये निकाले 200 रुपए, ये 200, ये 300, ध्यान सुना 300, ये 400 और ये 100 रुपए का आउट निकाला, ये 500 रुपए। प्लीज ध्यान सुनना जी। शिवांशु ने मुझे आंसर दो फटाफट जी, आंसर दो फटाफट से। शिवांशु ने मुझे कितने रुपए दिए जी, जल्दी बोलो, इधर देखो ध्यान से। शिवांशु ने कितने रुपए दिए मुझे, शिवांशु ने कितने रुपए दिए? 500, शिवांशु ने दिए 500। अच्छा मैंने शिवांशु को कितने रुपए वापस कर दिए? एक बच्चा तो पैसे खींचने की तरफ कोशिश कर रहा है, कह रहा बच्चा कह रहा है सर एक बार भगवान हमें दिव्य शक्ति दे दे कि मोबाइल के अंदर से भी हम पैसे खींच सकें, कसम लगे भगवान के हम सारे पैसे खींच डालेंगे। ऐसे नालायक बच्चे हैं, फटाफट से बोलो री। उसने मुझे कितने दिए? 500, मैंने कितने दिए? 500। अब सोच के बोलना सर उसने मुझे 500 दिए, बदले में मैंने भी 500 दिए। अब उसने 500 दिए, मैंने भी 500 दिए, क्या इस काम पर जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो।
गवर्नमेंट ये बात कहती है, इसको बोलते हैं मनी, ये मनी है सर, ये मनी है, ये मनी है। मनी का मतलब क्या होता है, जितना पैसा दिया बदले में उतना ही वापस आया, दैट इज मनी। इस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इस काम पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, जो दिया वही वापस आया। एक बात सोच के बोलना, आप बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए गए, बैंक में पैसे कितने जमा होंगे जी? सर आंसर दो मुझे, बैंक में 1 लाख रुपए जमा करवाने के लिए गए, बैंक में जमा कितने होंगे? 1 लाख ही होंगे ना, तो 1 लाख दिए, 1 लाख ही जमा हो गए, मनी है, कोई जीएसटी नहीं है। मैं 5 लाख रुपए विड्रॉ करने के लिए गया, मुझे 5 लाख मिल गए, 5 लाख विड्रॉ करने के लिए गया, 5 लाख मिल गए, कोई भी जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पैसे मैंने भरे वही पैसे मुझे मिले, कोई भी जीएसटी नहीं है। बट अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब प्लीज ध्यान सुना। शिवांशु मुझे देख रहा था, शिवांशु के पास ये 500 रुपए का नोट था, मेरे को देख रहा था, कह रहा यार 500 रुपए का ना चेंज मिल जाए, और चाहे मुझे 500 रुपए के 450 मिल जाए, और चाहे मुझे 500 रुपए के 450 मिल जाए, मैं पापा से 2 चांटे खाने को तैयार हूं, बट 10 रुपए की गोलगप्पे यार मुझे खा के जाने हैं। मैं वहां खड़ा था, मेरे को शिवांशु का ना दिल के भाव समझ आ गया। मैं कहा शिवांशु ने यार कुछ भी करके गोलगप्पे खाने हैं, एक बार शिवांशु मेरे पास 500 रुपए का चेंज लेने के लिए आ जाए, मैं बताऊंगा शिवांशु को चेंज मिलता कैसे है, मैं बताऊंगा शिवांशु को। अब शिवांशु दौड़ा दौड़ा आया, कहता अंकल अंकल। मैं कहा हेलो, अंकल किसे बोल रहे भाई? मैं कहा पहले निकलो यहां से, कोई चेंज नहीं है। मैं कहा अंकल का मतलब क्या है, तुम्हारी एज कितनी है? कह रहा 18 साल। मैं कहा मेरी पता, मेरी 16 साल है। मैं कहा 2 साल तुम्हारे से छोटा हूं, वो बात अलग है, चलो देखने में बड़ा लग रहा हूँ, बट यार तुम मुझे अंकल कैसे बोल रहे हो? मैं कहा मैं चेंज नहीं दूंगा। कह रहा अंकल अंकल प्लीज ना गोलगप्पे खाने, अंकल चेंज दे दो। मैं कहा ठीक है, चेंज कितने का? कह रहा 500 रुपए का दे दो। मैं कहा ऐसा कर भाई, 500 रुपए नहीं दूंगा मैं, अगर चेंज लेना है, अगर तुझे गोलगप्पे खाने हैं, ऐसा कर ये 450 रुपए ले ले। ये देखो री, ये 100 रुपए खींच लो, कोई बात नहीं, आज देख लेता हूँ कितना खींचती हो आज। मैं कह रहा हूँ 16 सोमवार के व्रत भी रखोगे ना, 16 सोमवार के व्रत भी रखोगे, हर मंगलवार व्रत रखोगे, पूरे हफ्ते के भी व्रत रखोगे, तो भी ये 100 रुपए नहीं खींच पाओगे मेरे से। मेरे पास पावर ऐसा, तुम खींच नहीं सकते, मेरे पास पावर है, तुम कैसे खींच पाओगे नालायकों? खींच के दिखाओ। अब ये देखो, ये 100 रुपए, ये 100 रुपए, 200 रुपए, ये 200, 400 रुपए, और ये 50 रुपए, 450 रुपए। सोच के बोलना, शिवांशु ने मुझे कितने रुपए दिए? जल्दी बोलो, शिवांशु ने मुझे कितने रुपए दिए जी? आंसर दो मुझे, शिवांशु ने कितने रुपए दिए? शिवांशु ने कितने रुपए दिए? जल्दी बताओ, शिवांशु ने कितने रुपए दिए? शिवांशु ने 500 रुपए दिए, और मैंने शिवांशु को कितने रुपए दिए? यार आंसर नहीं बोल रहे ना, अब ये दिक्कत आ रही है। मैंने शिवांशु को कितने रुपए दिए? उसने दिए 500, मैंने कितने दिए? सर मैंने कितने दिए? 450। मैंने कितने रुपए कमाए? मेरे बच्चे, मेरे नोनू, मेरे सोनू, मैंने कितने रुपए कमाए बताओ ना। शिवांशु आंसर ही नहीं दे रहा यार मुझे, यार शिवांशु आंसर तो दो यार, तुम्हारे ऊपर एग्जांपल चल रहा है आज। मैंने कितने रुपए कमाए? सर मैंने 50 रुपए कमाए। अब सोच के बोलना, जो मैंने 50 रुपए कमाए, दैट इज एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, तो जो 50 रुपए एडिशनल है ना, उस पर गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी की बातें हो सकती हैं। मतलब ये मनी नहीं है सर, ये मनी नहीं है, ये मनी नहीं है। मैंने 500 रुपए चेंज करने के लिए 50 रुपए मैंने मार्जिन रखा, इस मार्जिन पर जीएसटी की बातें हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट बात कहना चाह रही है। अच्छा, मतलब सर आप ये बात कहना चाह रहे हो, जैसे हम किसी को लोन देते हैं, तो लोन देते हैं, बदले में इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। आंसर इज यस। आर बैंक से ड्राफ्ट बनवाने के लिए जाओ सर, आप में से अगर किसी बच्चे ने बैंक से ड्राफ्ट बनवाया हो, अगर 2000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाना है सर, बैंक वाले 2100 रुपए ले लेते हैं। सोच समझ के बोलना, आपने 2000 रुपए का ड्राफ्ट बनाना है, बैंक वाले 2100 रुपए ले लेते हैं। अब देखो 2100 रुपए दिए, 2000 रुपए का ड्राफ्ट मिला, तो 100 रुपए एडिशनल दिए ना, इस पे जीएसटी की बातें हो सकती हैं। इसको बोलते हैं एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी। सर इसको बोलते हैं एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, मतलब जहां पे सेपरेट कंसिडरेशन, आर डॉलर से रुपी में कन्वर्ट करना है, रुपी से डॉलर में कन्वर्ट करना है, तो आप बैंक के पास जाओगे, ऑथराइज डीलर के पास जाओगे, क्या वो डॉलर से रुपीज में ऐसे ही कन्वर्ट कर देंगे? सर कमीशन लेते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, मार्जिन रखते हैं, उस पर जीएसटी की बातें होती हैं, ये बात ध्यान दा। अब बताओ जी, अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी? अब जल्दी बताओ जी, क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जल्दी बताओ जी, क्या ये कॉन्सेप्ट अब रिवाइज हो गया अच्छे से? हाँ या ना बोलो यार। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये हाँ, बच्चा कह रहा है सर ब्रोकरेज चार्जेस, यस बिल्कुल जी। तो ये बात तो क्लियर होगी नहीं, ये बात क्लियर होगी कि मनी पर जीएसटी नहीं है, मनी पर जीएसटी नहीं है, बट जो एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी होगी उस पर जीएसटी की बातें होंगी। अब एक बच्चे ने
यहां पे अभी ये भी लिखा था कि सर शेयर्स पर, एक बच्चे ने भी यहां पे ये भी लिखा था कि सर शेयर्स पर भी ना जीएसटी लगता है। सर हमने देखा है सर, हमें तो लग रहा है आप गलत बता रहे हो सर, हमने देखा है शेयर्स पर भी जीएसटी लगता है। आपको मैं दिखा दूं, शेयर्स पर कभी जीएसटी नहीं लगता। और मैं इसी चीज के लिए एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं आपको। ये देखो ध्यान से, ये देखो, ये मेरा ही एग्जांपल है। मैंने 2 शेयर लिए थे जी। बच्चा कहता है सर आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो? सर पूरे साल की जो पूंजी बची मेरी, पूरे साल की जितनी पूंजी, मतलब जितनी जमा पूंजी होती है, जो पैसे बचते हैं मेरे पास 8-10 हज़ार रुपये, पूरे साल में मेरी अर्निंग कितनी है? 5-10 लाख रुपए साल के कमाता हूं सर। आप सब जानते हो, आपसे क्या छुपा है सर। अब मैं आपको लाइव एग्जांपल देने जा रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से, मैंने 13 अप्रैल 2021 को जी, इधर देखो ध्यान से, मैंने 13 अप्रैल 2021 को 2 शेयर परचेज किए थे डॉक्टर रेड्डी लैब के। मैंने 13 अप्रैल 2021 को, प्लीज ध्यान सुना जी, मैंने 13 अप्रैल 2021 को 2 शेयर लिए थे डॉक्टर रेड्डी लैब के 4825 रुपए 55 पैसे, मतलब 9650 रुपए 10 पैसे के मैंने 2 शेयर लिए थे। बच्चा कह रहा है सर बस 2 ही शेयर लिए थे? भाई साहब मेरे को पता नहीं 2 शेयर मैंने कैसे लिए थे, पूरे साल की जमा पूंजी लगा दी थी मैंने इसके अंदर सर। आप बेकार की बातें मत करो, हंसो मत मेरे ऊपर, भगवान देख रहा है, न्यायालय को ध्यान रखना। इधर देखो ध्यान से, अब सोच समझ के बोलना जी, सोच समझ के बोलना। एक बच्चा कह रहा है सर रियल एस्टेट पे जीएसटी लगेगा क्या? मुद्दा चल रहा है शेयर्स पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, मनी पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। बच्चा पहुंच गया रियल एस्टेट पे। इससे पता लगता है बच्चा ये जो क्लास चल रही है वो सुन ही नहीं रहा। मतलब मैं बातें कर रहा हूं शेयर्स की, मैं बातें कर रहा हूं मनी की, बच्चा कह रहा है मुझे बताओ रिवर्स चार्ज कहां लगेगा। मैं कह रहा हूं शेयर्स पे जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, बच्चा कह रहा है सर रियल एस्टेट पे लगेगा। सर जो समझा रहा हूं पहले वो समझो, सारी बातें आपके आगे जाके आएंगी यार। सप्लाई के चैप्टर में आपको बताऊंगा रियल एस्टेट वाले केस में क्या होगा। आपको मैंने क्या कहा है, 30 घंटे, सिर्फ 30 घंटे मुझे दे दो, 30 घंटे के बाद मुझसे पूछना किस पे जीएसटी लगेगा किस पे नहीं लगेगा। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, डॉक्टर रेड्डी लैब है जी, डॉक्टर रेड्डी लैब है, मैंने शेयर लिए थे 9610 रुपए के। अब सोच के बोलना जी, क्या इस शेयर की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा? क्या शेयर पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। अब इस शेयर पे ना, इस शेयर पे देखो मैंने ब्रोकरेज पे की थी 4 पे 83 पैसे, मैंने ब्रोकरेज पे की थी 4 पे 83 पैसे। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, शेयर की वैल्यू कितनी थी? शेयर की वैल्यू कितनी थी? 9600 रुपए, 9650 अप्रोक्सीमेट, और ब्रोकरेज कितनी है? 4 पे। अब जीएसटी किस पे लगेगा जी? जल्दी बोलो सर, जीएसटी शेयर की वैल्यू पे लगेगा? आंसर इज नो, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा सर, जीएसटी इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। जो ये ब्रोकरेज है 4 पे 83 पैसे, इसका 18% निकालना, आप निकालो इसका जरा से। 4.83 का अगर 18% निकालूंगा तो देखो 0.86 0.87 आएगा। ये देखो 87 पैसे, 87 पैसा जीएसटी लगा है। ये देखो जीएसटी लगा है, इस तरह से जीएसटी लगता है। तो जो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि यार हमने देखा है, कई बच्चे कहते हैं सर हमने देखा है, सर मानने को तैयार ही नहीं होते। बच्चे कहते हैं मैं नहीं खेलूंगा सर, हमने देखा है शेयर्स पे जीएसटी। सर वो शेयर्स पे नहीं है, जो ये ब्रोकरेज फर्म है, और कई सारी हैं सर, जीरोदा है, कई सारी हैं, मतलब मोतीलाल ओसवाल है, उसके बाद कई सारी हैं, ग्रो है, मतलब कई जितनी भी ब्रोकरेज एजेंसी हैं वो जो आपसे ब्रोकरेज चार्ज करती हैं, उस ब्रोकरेज पर जीएसटी की बातें होंगी, शेयर्स वैल्यू पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। बस ये बात ध्यान देना जी। तो उम्मीद करूंगा ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी जी। ठीक है, तो 87 पैसा देखो यहाँ पे जीएसटी लग गया जी, 87 पैसा यहाँ पे जीएसटी लग गया। इस तरह से जीएसटी लगता है, ये बात ध्यान देना जी। तो ये मैंने 2 शेयर लिए थे डॉक्टर रेड्डी लैब के। अब तो मुझे पता नहीं इसका प्राइस क्या चल रहा है, ठीक है जी, बट मैंने 2 शेयर लिए। मेरे सर ये 2 शेयर ले लिए मैंने, बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा कह रहा है सर 2 लिया, आप 200 शेयर ले लेते। सर 200 शेयर के लिए ना मुझे कितने साल लग जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते, नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, इधर देखो ध्यान से, ये बात क्लियर है जी? अब ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे फटाफट से बोल दो रही। अब एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, उस पर जीएसटी लगेगा। और अगर शेयर्स पे जो भी आप ब्रोकरेज पे करोगे उस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। बस ये बात ध्यान देना जी, ठीक है। अब यहां पे ना एक बार फटाफट से आओ, एक बार फटाफट से आओ जी। मनी में क्या क्या कवर होगा और क्या क्या कवर नहीं होगा जी, वो देखना जी एक बार। मनी में क्या क्या कवर होगा और क्या क्या कवर नहीं होगा, एक बार वो देखो जी। मनी मींस, मनी में क्या कवर होगा जी? इंडियन लीगल टेंडर, रुपीस कवर होंगे, फॉरेन करेंसी कवर होगी, चेक कवर होंगे, ड्राफ्ट कवर होंगे, वो कहने पी नोट्स कवर होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड एनी करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। ये मनी में कवर नहीं होगी। ये आज की क्लास का ऑलमोस्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है।
ठीक है जी। सप्लाई के बारे में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, बट ये कॉन्सेप्ट लास्ट है, इसको ध्यान समझना जी। वो ये बात कह रहे हैं कि मनी में सारी करेंसी कवर होगी, मनी में सारी करेंसी कवर होगी, बट ऐसी करेंसी कवर नहीं होगी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है। अब अगर 1500 बच्चे सामने बैठे हैं, 1580 बच्चा सामने बैठा है, 1580 बच्चा सामने बैठा है, अगर 1580 में से मेरे कई रेगुलर बैच वाले बच्चे भी होंगे, उनको मैं क्लास में एग्जांपल देता हूं, वो बच्चे पहचान जाएंगे। जो मेरे रेगुलर बैच वाले नहीं हैं उनको मैं एग्जांपल जरूर दूंगा आज। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब होता है जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं होती। मतलब मनी में आपकी हर करेंसी कवर होगी, बट ऐसी करेंसी कवर नहीं होगी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, मतलब जिसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है। सर एक बात बताना, मेरे हाथ में ये 100 रुपए हैं, इसके फेस पर क्या लिखा है 100, मार्केट में कितने रुपए का चलेगा 100 रुपए का। मेरे हाथ में ये 100 रुपए हैं, फेस पर कितना लिखा है 100, मार्केट में क्या चलेगा 100 रुपए का। मेरे हाथ में 500 रुपए हैं, फेस पर क्या लिखा है 500, मार्केट में कितने का 500 रुपए का। फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, ये मनी है। बट ऐसी करेंसी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू है, मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है, मतलब ओल्ड कॉइंस। आपको जान के हैरानी होगी सर, आपको जान के हैरानी होगी, आज जो पुराने जमाने के सिक्के होते हैं, आप में से कई बच्चों की हैबिट होगी सर, आप में से कई बच्चों की हैबिट होगी पुराने सिक्के इकट्ठे करने की। सर आपको नहीं पता पुराने सिक्के इकट्ठे करने की आपकी हैबिट, आपकी कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं रेगुलर बैच में कई बार एग्जांपल लेता हूं और बच्चे मुझे, सर आज का देखो, आज का एग्जांपल मैं दिखाता हूं। आज मुझे बच्चे ने क्या भेजा जी, इधर देखो ध्यान से, ये देखो बच्चे ने क्या भेजा। एक बच्चे ने, ये देखो जी, एक बच्चे ने मुझे यहां पे 1 पैसे का सिक्का भेजा। क्योंकि मैं रेगुलर बैच में एग्जांपल लेता हूं, मैंने कहा था जिनके पास पुराने सिक्के हैं ना, एक बार घर जाके देखना कितने पुराने सिक्के हैं, उसकी वैल्यू आज लाखों रुपए है, हजारों रुपए है, बहुत महंगी वैल्यू होती है सर उनकी। अब इस बच्चे ने मुझे भेजा 1 रुपए का सिक्का, तो कहता सर अब देखना मैं सिर पढ़ना, मैंने नाम नहीं बता रहा, टेंशन मत लो, अगर कोई बच्चा सामने बैठा है मेरे रेगुलर बैच का, नाम नहीं बता रहा। बच्चा कह रहा है सर मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा, ये बहुत महंगा है, सब बोल रहे हैं ये 5-6 रुपए का है। मतलब यहां पे ना 6 रुपए लिख रहा था, 5-6 रुपए का है। मतलब बच्चा कह रहा है सर मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा, आपने क्लास में कहा था कि इतने पुराने सिक्के की वैल्यू हजारों लाखों रुपए होती है, सब कह रहे हैं भाई ऐसा नहीं होता, 5-6 रुपए की वैल्यू है। उसके बाद देखो जी, उसके बाद देखो जी, मेरी नानी जी के पास ये सब मैंने उनको बोला है। नानी जी ने भाई साहब पूरा सर नानी जी ने ना अपने जमाने के सारे सिक्के निकाल डाले। आप ये देखो जी नानी जी ने क्या कर दिया, नानी जी ने सिक्के देखो सर, भाई साहब नानी जी पैसे लेके बैठ गए। आज नानी जी ने कमाल कर दिया जी, एक बार तो नानी जी के लिए भी आज मजा आ जाना चाहिए। सबसे पहले मैं नानी जी के पैर पड़ता हूं, मतलब नानी ने भाई साहब आज कमाल कर दिया। नानी कह रही है कि ले भाई, अच्छा फिर इतने सारे सिक्के निकाले। अब देखो बच्चे ने मुझे मैसेज क्या किया, बच्चा कह रहा है सर ये क्या हो गया, मैंने नानी जी को बोला कि नानी पुराने सिक्के हैं, सर कह रहे थे इसकी वैल्यू हजारों रुपए की है, नानी ने पूरे सिक्के ही निकाल डाले। कह रहे ये क्या हो गया, मैंने स्माइली भेजी ऐसे आंखें खोलने वाली, ये वाली। मैंने कहा भाई ये क्या, कह रहा बताओ क्या करें। मैंने कहा सीएस छोड़ दो, आप करोड़पति बन गए हो। मैंने बोल दिया, मैं कहा सीएस छोड़ दो, आप करोड़पति बन गए हो, इतने सारे पुराने सिक्के लेके बैठे हो, सर लक इतने, बताओ मैं क्या बोलूं सर। मतलब कमाल कर दिया यार, बच्चे ने कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया सर। मतलब नानी ने भी कमाल कर दिया। सो नानी के लिए भी एक बार, नानी के लिए भी तालियां होनी चाहिए, वाकई हेड्स ऑफ नानी को, मेरी तरफ से हेड्स ऑफ। मैं पैर पड़ता हूं जी, मैं उनकी सेवा करता हूं, वाकई नानी कमाल कर दिया आपने, मजा आ गया, मजा आ गया। नानी के मेरे को सिक्के देख के, लाखों करोड़ों रुपए की वैल्यू है, करोड़पति बन गया यार बच्चा। मैंने कहा सीएस ही छोड़ दो, छोड़ो क्या करनी है सीएस बताओ, सीएस के बाद लाखों रुपए का पैकेज लोगे, करोड़पति नानी। वैसे बच्चा कह रहा है सर, आगे ने बच्चे ने मैसेज देखो, कह रहा है नानी के हैं सर मेरे नहीं है, नानी मुझे पैसे दे ही नहीं रही है। जब से नानी को पता लगा मैं करोड़पति बन चुकी हूं, नानी कह रही है चल यहां से, चल नालायक यहां से, ये तो अब मैं करोड़पति बन गई हूं, अब मैं तुझे पैसे क्यों दूंगी। नानी की बल्ले बल्ले हो गई सर, नानी की बल्ले बल्ले हो गई। नानी आज कह रही है, नानी आज मैं, वो तो ना नानी मेरे ख्याल से 60-65 साल की होगी, नानी आज कह रही है आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, आज मैं, नानी गाना गा रही है सर, नानी गाना गा रही है आज। ठीक है जी, तो चलो अब ये जो है ना सर, ये जो सिक्के हैं ना, इसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। मतलब मनी में आपकी हर करेंसी कवर होगी,
हर करेंसी कवर होगी, बट ऐसी करेंसी कवर नहीं होगी जिसकी न्यूमिस्मेटिक वैल्यू हो, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये है पुराने जमाने के सिक्के। सर आपको पता हो आने वाले टाइम में ये सिक्के वाकई ही बहुत कॉस्टली बिकेंगे। जोक्स अपार्ट, ठीक है जी, जोक्स अपार्ट। बच्चा कह रहा है नानी रोक बच्चा कह रहा है सर नानी रोक्स एवरीबडी शौक। वाकई यार मैं शौक हो गया था जब मैंने देखा ना, क्या नानी ने कमाल कर दिया यार। आज तो नानी को भी हेड्स ऑफ करना चाहिए, नानी छा गई, नानी छा गई जी आज। ठीक है जी। हाँ, बच्चा कह रहा है सर मेरे पास भी है 20 किलो वेट है। एक बच्चा कह रहा है मेरे पास 20 किलो वेट है। मैं कह रहा हूं छोड़ दो सी यस नालायक। बच्चा कह रहा है 20 किलो वेट है उसका, बच्चा डेली वजन तोलता है, उसका कितने किलो हो गई जी। इधर देखो ध्यान से जी, चलो इधर सुना ध्यान से। अब ये पुराने जमाने के सिक्के हैं, इसकी फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है। अब अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है, कमाल की बात देखो सर, अभी 1550 बच्चा था, अब 1601 बच्चा हो गया। क्या देखने के लिए, सबने दोस्तों को बुला लिया, अरे भाई भाई फटाफट से आजा। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहे सर, अब सर नानी के सिक्के दिखा रहे हैं। भाई मैटर आ गया नानी के सिक्कों का, तू फटाफट से आजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। ऐसे नालायक बच्चे हैं। मतलब जब समझा रहा था तब बच्चे कम और थे, नानी के सिक्के देख के बच्चे ज्यादा हो गए। वाह भाई वाह, कमाल हो गई, ये तो हद हो गई। मतलब ऐसा तो अगर मैं नहीं खेलूंगा सर ऐसे यार, ये तो बात तो अच्छी नहीं है कोई। मतलब बच्चे बढ़ गए पहले से। इधर देखो जी, नानी को सब नानी को देखने के लिए आ गए, मुझे देखने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैं सोच रहा हूं मैं कल से बिंदी लिपस्टिक ला के आ जाऊं जी, कम से कम मुझे देखने के लिए तो आओगे, कम से कम जीएसटी तो समझ लोगे इस चक्कर में। हद हो गई बिल्कुल भी, नालायक बच्चे ऐसे। इधर देखो ध्यान से। अब फटाफट से एक बात बताओ जी, फटाफट से एक बात बताओ, अब ये वाले सिक्के जो होंगे क्या ये मनी में कवर होंगे? आंसर इज नो। क्या ये मनी में कवर होंगे? आंसर इज नो। बस ये बात ध्यान देना जी। तो अब मुझे फटाफट से बोल दो जी, लास्ट टाइम, और ये 2 मिनट लगाओ। अब मुझे फटाफट से गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन रिवाइज कराओ जी, जल्दी करो। गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन रिवाइज कराओ जी। पहले बोलो गुड्स, चैट बॉक्स में लिखो रही, गुड्स का मतलब क्या है, जल्दी लिखो रही। गुड्स की डेफिनेशन किस सेक्शन में है? 252। सर्विस कहां पे है? 2102। गुड्स कहां पे है? 252। सर्विस कहां पे है? 2102। गुड्स मींस, जल्दी बोलो, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास, ये सब आपके गुड्स में कवर होंगे। सर्विस मींस एनीथिंग, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ सिक्योरिटी, ये सब सर्विस में कवर होगा। और मनी में आपकी हर करेंसी कवर हो जाएगी, बट ऐसे याद रखो हर करेंसी कवर हो जाएगी, बट जो नानी की करेंसी है वो कवर नहीं होगी। ऐसे याद कर लेना मेरे बच्चों, आपकी मनी में हर करेंसी कवर हो जाएगी, बट नानी की करेंसी जो है वो कवर नहीं होगी। नानी की करेंसी को छोड़ के सारी करेंसी मनी में कवर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये नानी के पास जो करेंसी है इसकी वैल्यू न्यूमिस्मेटिक है, मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर नहीं है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बच्चा कहता है सर सिक्योरिटी में क्या क्या आएगा? सिक्योरिटी में आपके वही शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, ये सब आपके सिक्योरिटी में कवर हो जाएंगे। और एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी का मतलब क्या, वो हम कर चुके हैं। अब यहां पे फटाफट से बोल दो जी, जल्दी बोलो एग्जाम्पल। 2 मिनट के अंदर एग्जाम्पल करो, देन क्लास पैकअप करते हैं जी, और चेक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं। चेक पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट करते हैं और क्लास पैकअप करते हैं। क्लास जाने से पहले मुझे फटाफट से एग्जाम्पल के आंसर दो जी, जल्दी बोलो। ग्रास, हाँ जी, ग्रास किस में कवर होगी जी? ग्रास गुड्स में, सर्विस में? ऑब्वियस की बात है, किस में कवर होगी जी? गुड्स में कवर होगी, सर्विस में कवर नहीं होगी। ग्रोइंग क्रॉप, हनी ग्रोइंग क्रॉप किस में कवर होगी? गुड्स में कवर होगी, सर्विस में कवर नहीं होगी। बिल्डिंग, सर बिल्डिंग क्या मूवेबल है या इमूवेबल है? बिल्डिंग क्या मूवेबल है या इमूवेबल है? ऑब्वियस ही बात है इमूवेबल है, तो अगर इमूवेबल है गुड्स में कवर तो नहीं होगी। अगर गुड्स में कवर नहीं है तो सर्विस मींस एनीथिंग, जो बिल्डिंग है वो आपकी सर्विस में कवर हो जाएगी। अब कई बच्चों को यहां पे धक्का लगा होगा, कई बच्चों को अजीब लगा होगा कि सर ये बिल्डिंग सर्विस में कैसे कवर होगी। कल की क्लास में आपको बताऊंगा जब मैं सप्लाई का चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा जी। कल ध्यान रखना सारे बच्चे जी, सबसे मुश्किल चैप्टर जो आपको लगता है सप्लाई का, और आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल वाले बच्चे हों, चाहे वो एग्जी वाले हों, चाहे वो सीए वाले हों। कल सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर कल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सप्लाई का, तो भूल के भी क्लास मिस मत कर देना चाहिए। कल आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग कैसे सर्विस में कवर होगी। अभी बस ये ध्यान दो कि बिल्डिंग गुड्स में कवर नहीं है, सर्विस में कवर है, क्योंकि सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी, तो बिल्डिंग जो होगी वो सर्विस में कवर हो जाएगी। उसके बाद ही मोबाइल, मोबाइल किस में कवर होगा? गुड्स में कवर होगा जी। शेयर्स ना तो गुड्स में कवर होंगे ना ही सर्विस में कवर होंगे।
शेयर्स जो हैं ना तो गुड्स में कवर हैं ना ही सर्विस में कवर हैं, उस पर कोई जीएसटी की बातें नहीं होंगी। फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी मतलब ब्रोकरेज। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ये ग्रो ऐप वाला, ये जो ग्रो ऐप वाला मैंने एग्जांपल दिया ये क्या है, फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी, इस पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ये किस में कवर होगा जी, सर्विस में कवर होगा। उसके बाद यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ना वो गुड्स में कवर है ना ही सर्विस में कवर है। कमीशन ऑन ड्राफ्ट, जो ड्राफ्ट है उस पर जो कमीशन लिया जाता है किस में कवर होगा, सर्विस में। फर्नीचर, फर्नीचर किस में कवर होगा जी, गुड्स में कवर होगा। टेलीकॉम टावर, जो छतों पे बड़े बड़े टेलीकॉम टावर लगे होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो कई बार घरों की छतों पे बड़े बड़े टेलीकॉम टावर लगे होते हैं जी, आपने अगर कभी देखा हो। अब वो क्या होते हैं, मूवेबल या इमूवेबल, सर इमूवेबल होते हैं, वो एज सच मूव नहीं हो सकते, तो वो किस में कवर होंगे, सर्विस में कवर होंगे। उसके बाद 100 रुपए का नोट जी, जल्दी बोलना, ये 100 रुपए का नोट, 100 रुपए का नोट क्या है, मनी है, और अगर ये मनी है ना तो गुड्स में कवर है और ना ही सर्विस में कवर है। और लास्ट में लिखा है मनी लेंडिंग। मनी लेंडिंग का मतलब क्या होता है, अपनी बुक में चेंज कर लेना, यहाँ पे मनी लेंडिंग लिख लेना जी। मनी लेंडिंग का मतलब क्या होता है जी, मनी लेंडिंग मींस आपने मनी लोन पे दी, बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक्टिविटी रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी वो सर्विस में कवर होगी, गुड्स में कवर नहीं होगी जी। ये आपके सामने है जी, ये आपके सामने है। उम्मीद करूंगा आपको जीएसटी कुछ पल्ले पड़ रहा होगा, रिवीजन बढ़िया चल रही होगी। जो लोग टैक्स से डरते थे उनको टैक्स से डर नहीं लग रहा होगा, टैक्स की वैक्सीन बढ़िया चल रही है आपकी। और अगर बस डेली एक डोज लगवा लोगे, 1 घंटे की, 1 घंटे की 1 डोज लगवानी है, 30 दिन तक लगातार ये डोज लगवा लेना, आपके एग्जाम में जीएसटी पानी की तरह बहेगा सर, पानी की तरह। आप सबसे पहले एग्जाम में जीएसटी करके आओगे, ये मेरी गारंटी है। मेरी फैमिली का बच्चा जिस एग्जाम हॉल के अंदर बैठा होगा, बाहर निकलते ही ये बोलेगा कि जीएसटी में तो नजारे आ गए जी। ऐसी तैयारी करवा दूंगा सर, जैसे आप बाहर निकलोगे ना आप ये बोलोगे सर नजारे आ गए जी, कमाल कर दिया आपने, कहर उड़ा दिया। ठीक है जी, ठीक है जी। बस 1 महीने की वैक्सीन है जी, 30 दिन की लगातार वैक्सीन लगेगी, 30 दिन लगातार 1 घंटे की वैक्सीन लगवा लेना। 30 दिन के बाद आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्ट हो जाएगी, जीएसटी में कोई आपको हरा ही नहीं पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो जी, आज हम यहीं पे क्लास ओवर करते हैं। कल की क्लास रात को 10 बजे फिर मुलाकात करेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे लेंथी चैप्टर, जो बच्चे कहते हैं बहुत मुश्किल है, काफी सारी लिंकिंग है, काफी सारी दिक्कत आती है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से समझेंगे, सप्लाई का चैप्टर। और प्रोफेशनल वाले, एग्जी वाले, सीए वाले सब बच्चे जानते हैं वो चैप्टर कितना लेंदी है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम को कल से हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे और मलाई कितना चैप्टर करेंगे जी, मलाई कितना। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच। उम्मीद करूंगा आज की सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, उम्मीद करूंगा सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। कल शाम को 7 बजे जिन बच्चों ने पीजीबीपी के एमसीक्यूज करने हैं, शाम को 7 बजे स्टूडेंट दरबार में आ जाए जी। और जिनको रेजिडेंशियल स्टेटस 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट का कल शाम को 8:30 बजे सेशन होगा लाइव, उसमें रेजिडेंशियल स्टेटस के 7 कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। 8:30 बजे लाइव आ जाना। रात को 10 बजे जीएसटी की लाइव रिवीजन क्लास करेंगे सेम टाइम पर जी। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड लव यू सो मच। बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से आपको, खुश रहो। और मैं कह रहा हूं जगमगाते सर, पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ, बहुत प्राउड फील कराओ जी। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक वीडियो चलाने जा रहा हूं जो कल बच्चों ने मुझे गिफ्ट भेजी थी। मैंने वीडियो वैसे काफी सारे बच्चों ने देख ली होगी, बट इन्होंने नहीं देखी, जरूर देखना। मतलब ऐसी चीजें मुझे बहुत इमोशनल करती हैं, मुझे बहुत मोटिवेट करती हैं। मेरा मन करता है कि मैं आपके 24 घंटे काम करूं और फिर भी ना थकूं। मतलब 24 घंटे काम करने के बाद भी ना भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं ना थकूं, मैं आपके लिए काम करता रहूं बस। ठीक है, और अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना सर, लाइक ही मेरा मोटिवेशन है, आपका प्यार ही मेरा मोटिवेशन है, यही मुझे कहता है कि आपके लिए काम करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू जी, बाय बाय जी। छुटे आना छुटे मुझसे रंग तेरा डोलना, एक तेरे बाजो दूजा मेरा कोई मोल ना, बोलना माही बोलना, बोलना माही बोलना। तेरी मुस्कुराहटे है ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली। चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी। जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत
कहीं जो तू मेरा